नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। बल तथा दाब ये हमारा चैप्टर जैसा आप लोग जानते हैं चल रहा है और आज हम लोग इस सेशन में बात करने जा रहे हैं दाब की। अभी तक हम लोगों ने बल के बारे में समझा, हमने संपर्क असंपर्क बल के बारे में समझा, हमने कैसे देखा कि जो बल है वो जब एक दिशा में लगता है तब क्या होता है, बल जब अपोजिट दिशा में लगता है तब क्या होता है। तो अभी तक जो हमारे सेशंस चल रहे थे हम लोग बल की बात कर रहे थे। अब हमारा क्योंकि चैप्टर है बल तथा दाब, तो आज हम लोग दाब के बारे में समझ रहे हैं। तो दाब का अर्थ हुआ प्रेशर। तो देखिए बल तथा दाब ये हम जब अब साइंटिफिक वे में समझ रहे हैं तो थोड़ा सा अगर हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस है। बल मीन्स फोर्स एंड दाब मीन्स प्रेशर। अब ये प्रेशर का क्या अर्थ है, इसको कैसे समझना है, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, बुक खोलनी होगी। चलिए खोलते हैं अपनी बुक। तो बच्चों जैसा आपसे कहा है, देखिए हमेशा हम लोग पहले जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा रेफरेंस लेकर चलते हैं। तो जो हम लोगों ने देखा है कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ाकर ले जाते हैं। ठीक है। तो और हमने ये भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। प्रेशर में जब एक डिफरेंस आता है तो क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? इसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए हम बल और दाब दोनों को एक साथ लेकर समझ रहे हैं। इसमें अगर हमें कोई एक किसी गत्ते पर कहीं किसी चीज पर हमें एक कील अगर ठोकनी है तो हम लोग क्या करते हैं, जो कील का जो नुकीला सिरा होता है तो हमें जिस पर उसको लगाना है तो नुकीला सिरा उस पर लगाते हैं। कि कोई हमारा बॉक्स है जिस पर हमें कील ठोकनी है तो उसका नुकीला सिरा हम वो उस सरफेस पर लगाते हैं और जो कील का जो एक थोड़ा सा चौड़ा होता है उस पर हम हथौड़ा चलाते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रकार तो हम लोग बच्चों ये देखते हैं कि अगर हम नुकीला सिरा जब हम एक लगाते हैं तब हम कील को ठोक पाते हैं। लेकिन अगर हम उसका जो अगर उसका अपोजिट डायरेक्शन कर दे और नुकीला नहीं, उसके जो मोटा पार्ट है जिसपे हम इनिशियल फोर्स लगा रहे थे वो उल्टा करके लगाएं तो वो हमारा करना एक मतलब हम वो कील को उसमें नहीं लगा पाएंगे। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमें सब्जियां काटनी होती हैं, लेकिन हम सब्जियां काटने के लिए हमें क्या होता है, हमें एक तीखे चाकू की जरूरत होती है। अगर कोई एक कुंठित जिसे ब्लंट या कहें एक बिल्कुल बेकार जिसका कोई धार अच्छी नहीं है उससे हम सब्जियों को नहीं काट पाते, जबकि देखें तो सब्जियां कितनी सॉफ्ट होती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है वह इन कार्यों को आसान बनाने के लिए एक भूमिका निभाता है। तो यह है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं तो हम पीछे से तो धक्का दे रहे हैं, लेकिन मेन क्या है कि अगर हमें किसी एक सरफेस पे, मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे कील घुसानी है तो मेन मेरा यहाँ से प्रेशर एक उसके अंदर जाना चाहिए। तो वो जाने के लिए क्या है, हम नुकीला एक पार्ट यूज करते हैं। ऐसी अगर हम सब्जी का उदाहरण लें तो सब्जी में भी हम देखते हैं कि जो जितना एक पतला एज होता है वो उतना ज्यादा उस पर एक प्रेशर दे पाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है। तो ये अगर हम इसको एक फॉर्मूले रूप में देखें तो दाब इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल जिस पर ये लगाया जाता है। ठीक है। अगर हमारा ये क्षेत्रफल अगर हम कम कर देंगे तो बल अधिक होगा और अधिक लगेगा दाब देने पर। और अगर ये क्षेत्रफल को हम कम करते हैं तो मतलब अगर हम मेन जो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर हम क्षेत्रफल इंक्रीज कर रहे हैं तो बल कम लगेगा और क्षेत्रफल अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो बल अधिक लगेगा। तो यहाँ पे मेन है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं।
तो दाब क्या हो गया कि हम एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल हम लगा रहे हैं वो हो जाता है दाब। तो तो यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत है, जिस पर दाब ज्ञात हम कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए, जैसे हम कुलियों का देखें तो कुली कभी डायरेक्ट अपने सिर पर हमारा सामान नहीं रखते हैं, वो पहले एक कपड़े का एक गट्ठर बनाते हैं, और वो जो गट्ठर होता है तो आप देखो जो उनके सिर के उससे थोड़ा सा अधिक होता है। तो वो क्या होता है, उनका जब एरिया एक इंक्रीज हो जाता है तो वो जो एक सामान रख रहे हैं तो उस पर जो फोर्स हमारे सिर पर लग रहा है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम उसका जो क्षेत्रफल है वो जब हम इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा इस पर जो एक हमारे सिर पर जो बोझ आता है वो कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल बढ़ा लेने से उस पर जो हमारे सिर पर जो दाब आता है वो कम हो जाता है। तो उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। यहाँ पे ये देख लीजिए, तो ये कर कर क्या होता है, ये बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः इनके शरीर पर लगने वाला जो दाब होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार हम देखते हैं, इसी प्रकार बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हम एक कील का वो हमें अंदर घुसानी है, तो इसका मतलब है हमें उस पर दाब हमें अधिक क्रिएट करना है। तो जो उसके कांटेक्ट वाला सरफेस है उसको नुकीला करते हैं तो दाब अधिक हो जाता है। तो जितना हम ये देखते हैं कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है, इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। तो ये याद रखिए, पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब अधिक होगा। तो यहाँ पे जो कील का जो नुकीला सिरा है उसका क्षेत्र, उसके नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते के अंदर जाने में एक सहायता देता है। और यही कारण है कि जैसे हम जो बैग हमारे जो होते हैं जिनको हम अपने शोल्डर पे करते हैं, हम देखते हैं उनकी पट्टियां चौड़ी हैं। तो जब वो चौड़ी हैं इसका मतलब है दाब कम आएगा, और वही पतली पट्टी होगी तो हमारे शरीर पे दाब अधिक आएगा। इसी कारण जो हमारे बस्ते होते हैं, जो हम शोल्डर बैग्स यूज करते हैं, तो जो कंधे पर हम लटकाते हैं उन थैलों की जो पट्टी होती है वो चौड़ी लगाई जाती है। तो अगर वही है कि अगर बारीक पट्टी लगाएंगे तो क्या है, क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होगा। और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण भी होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है क्यों, तो आप यही एक जो हमने ऊपर फॉर्मूला जो यूज करा है इसी का यूज करके आप हर आंसर को दे सकते हैं। तो जैसे हमारे जितने औजार होते हैं, हम चाकू ले लें, हम पेचकस ले लें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसका जो आगे का जो एज होता है वो हमेशा एक पतला रहता है, क्योंकि हम जहां हमें दाब अधिक करना है वहां पे हम उसका जो कांटेक्ट वाला क्षेत्र है वो उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन जैसे शोल्डर बैग है इसमें हम चाहते हैं प्रेशर कम लगे, तो हम लोग क्या करते हैं, दाब उसको डिक्रीज करने के लिए क्षेत्रफल को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये देखिए कि क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो दाब कम लगेगा, क्षेत्रफल अगर कम होगा तो दाब अधिक लगेगा। बस इसको याद रखें, आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर बड़े इजीली दे सकते हैं। तो ये है कि, और जैसे काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं, तो ये सब आपसे प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया बस उसको याद रखिएगा तो आप इजीली किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसके साथ हम लोग ये देखते हैं कि द्रव तथा गैस भी द्वारा भी दाब लगाया जाता है। और ये अब हम जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम समझेंगे कि क्या ये भी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।
तो यहाँ अब जो हम दाब की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं क्षेत्रफल का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि हम कितना क्षेत्रफल है और हम किस प्रकार उस पर दाब लगा रहे हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम लोग समझ रहे हैं। तो आज बच्चों जो दाब के बारे में पढ़ा है इसका मैं यहाँ पे यही फॉर्मूला है जो मैं आपको नोट्स में भी दिखाना चाह रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया बल और दाब का क्या रिलेशन है, और यही आपको समझना है कि हम बल तो हम एक अपना कोई एक फोर्स लगा दे रहे हैं, लेकिन जब हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उसका जब एक कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हो जाता है दाब, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। तो हम जब प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यह है हम कितना फोर्स और किस एरिया पर लगा रहे हैं, कितने क्षेत्रफल पर लगा रहे हैं। ये जब दो रिलेशन बनता है तब दाब बनता है। तो देखने में इजी है लेकिन कभी कभी समझने में डिफिकल्टी होती है, इसलिए हम आपको कई रूप में बता रहे हैं कि इसको याद कर लीजिए। और ऐसे आपके बहुत प्रश्न आते हैं कि कुली अपने सिर पे वो बड़ा कपड़ा क्यों रखते हैं, आपके जो चक्कू की धार वो जहाँ पतली एक आपके चक्कू में दो धारे मतलब दो हम देखते हैं, जो ऊपर की तरफ होता है वो थोड़ा मोटा होता है, लेकिन जो नीचे की तरफ जिससे हम सब्जियां काटते हैं वो थोड़ा पतला होता है। इसी प्रकार आपके और बहुत उदाहरण है, जैसे आपका ये बैग टांगने का है, प्लस आपके शूज का आता है कि वो चौड़े होते हैं। तो आप देखें कि जैसे आपके कुछ ये मिट्टी में चलने वाले जो वैसे जो जानवर होते हैं तो उनके जो पैर होते हैं वो थोड़े से चौड़े होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है क्षेत्रफल इंक्रीज होता है तो दाब कम होता है तो वो इजिली रेत में चल पाते हैं। जैसे हम कैमल का एक पार्ट देखते हैं, ऐसी स्नो में चलने वाले शूज जो होते हैं उनका एक हम देखते हैं स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है कि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है कि दाब कम पड़ेगा तो पैर नीचे नहीं घुसेगा। तो ऐसे आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन बस अगर आपने ये कॉन्सेप्ट याद कर लिया कि क्षेत्रफल इंक्रीज है अगर ज्यादा है तो उस पर जो हम जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो जाता है, तो ये आपने अगर रिलेशन समझ लिया है तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इसको समझते जाइए, और कोई भी अगर आपको ऐसा प्रश्न आ रहा है तो आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोगों ने दाब के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया है। इससे पहले जैसा जानते हैं हम लोग बल की बात कर रहे थे, अब हमारा दाब शुरू हो गया। अब हम लोग गैसीय द्रव के बारे में भी बात करेंगे और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर से। बाय।